बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है। मेरे भाइयों, जहलमी यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिसका काम है मुसलमानों के जज्बात को मजरू करना और सुबह शाम बैठकर उलमा पर, फुकहा पर, मुहद्दिसीन पर तनकीद करना, यहाँ तक कि सहाबा कराम पर तनकीद करना, और जो कि ये उसका अपना फरीज़ा समझता है और तनकीद करते हुए अपनी तमाम हदें पार करता है, और इसकी ज़ुबान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी महफूज नहीं रहते। मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी और साबित भी करूंगा ये किस तरह से गुस्ताखी करता है, जो कि गुस्ताखे सहाबा के साथ साथ गुस्ताखे नबी भी बनता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे गुस्ताखी कर रहा है। मेरे भाइयों, अपने अकल को, अपने शऊर को खोल कर इस वीडियो को देखिएगा, किसी भी तासुब के बगैर देखिएगा। क्या ऐसा बंदा जो इस तरीके से गुफ्तगू और ऐसी तशरीहात पेश करता है, क्या ऐसे बंदे से दीन सीखना क्या एक अक्लमंदाना फैसला होगा? मेरे भाइयों, सबसे पहले ये सुनो कर क्या रहा है। पुट्ठे काम करके उस जमाने में गलत काम हो तो रिजल्ट नकद आ गया। तो आज अगर गलत काम करके भी हम कहेंगे हुजूर की निस्बत काम आएगी, हुजूर की निस्बत तो उस वक्त साहबा को तो काम नहीं आई है, खुद हुजूर के भी अपने दांत शहीद हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज अगर गलत काम करके भी हम कहेंगे हुजूर की निस्बत काम आएगी, हुजूर की निस्बत तो उस वक्त साहबा को तो काम नहीं आई है, खुद हुजूर के भी अपने दांत शहीद हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज अगर गलत काम करके भी हम कहेंगे हुजूर की निस्बत काम आएगी, हुजूर की निस्बत तो उस वक्त साहबा को तो काम नहीं आई है, खुद हुजूर के भी अपने दांत शहीद हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखें, ये इल्मी नुकात हैं जो बीच में से निकलते हैं। कहते हैं इंजीनियर साहब हदीसें तो बयान करते हैं, साथ अपनी तरफ से लफ्ज बोल देते हैं। सर, ये अपनी तरफ से बोले हुए लफ्जों ने ही तो दुनिया में चेंज लाई है। मेरे भाइयों, कल तक जिनका ये दावा था कि हम सिर्फ मुहद्दिसीन का फहम और मुफस्सिरीन का फहम बताएंगे, हम अपना फहम नहीं बताते, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम बताते हैं, आज उसने खुद इकरार कर लिया है कि जो मेरे पे ये कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से बातें ऐड करता हूं, तो इन मेरी ऐड करने की वजह से इनकलाब आ रहा है। अपने जोम में जो ये इतराफ कर रहा है, पहली तो बात यह कि इनका दावा बातिल साबित हो गया है। ये इंजीनियर जब हम कहते हैं अपनी मर्जी की तशरीहात करता है, आप लोग नहीं मानते, ये खुद मान रहा है कि मैं अपनी मर्जी की तशरीहात करता हूं। और उसके साथ साथ जब हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि दुनिया में अल्लाह पाक के बाद इस कायनात में कुर्रा अर्ज़ पे इवन आखिरत में हर तरफ की जो मुकाम है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, अंबिया के भी जो सरदार है उनका इतना मुकाम है, जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, जिनका जो तमाम उम्मत के लिए रहमत है। हम अपनी निस्बत, अकीदत, सारा कुछ उनसे जोड़ते हैं। तो जब उनकी ये नफी करने पे आता है तो आम गुनहगार को भी तंबी करने के लिए इसका अंदाज चेक करें, और फिर उसको जोड़ता है सहाबा कराम से कि साहब नबी की निस्बत तो सहाबा को काम नहीं आई, नाउज़ुबिल्लाह। और यहां तक के फिर कह रहे नबी की निस्बत तो नबी को खुद काम नहीं आई, नाउज़ुबिल्लाह, कि उनके जो दान मुबारक शहीद हुए, अस्तगफिरुल्लाह, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी की अपनी निस्बत काम नहीं आई, अगर काम आती वो अपने दांत ना बचा लेते, नाउज़ुबिल्लाह। मतलब ये किस तरीके से अवाम में, किस तरीके से हमारे जज्बात को मजरू कर रहा है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किस तरीके से उनकी शान को घटाने की कोशिश कर रहा है, और साथ में किस तरीके से तशरीहात पेश कर रहा है। उस गज़वात में, गज़वा उहद के उस वाक़ये को कौन सा रंग दे रहा है, और ये रंग दे भी क्यों ना, क्यों? क्योंकि इसके बड़े भाई भी इसी तरीके से वाक़या बयान करते हैं। ये मैं आपको इनके बड़े भाइयों का उनकी जुबान से सुनाता हूं कि इसी गज़वा उहद को लेकर उनका क्या नजरिया है। मैंने कहा फिर मदद किससे मांगे? क्या लगे अल्लाह जल्ला तालहू व सुब्हानहू से। अल्लाह में यह मदद करता है। मैंने कहा बेगैरत मुल्ला, जो अल्लाह अपने नबी के दांत बचाने नहीं आया वो तेरी मदद करने कहां से आया? जो अल्लाह अपने नबी के दांत बचाने नहीं आया वो तेरी मदद करने कहां से आया? जो अल्लाह अपने नबी के दांत बचाने नहीं आया वो तेरी मदद करने कहां से आया? अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, देखे जिस तरीके से इंजीनियर की जो बरादरी के बंदे जो कि अल्लाह ताला पर भी कह रहे हैं कि जो अल्लाह अपने नबी के दांत बचाने नहीं आया गज़वा उहद में, वो मदद क्या करेगा मुसलमानों की? अस्तगफिरुल्लाह। ये वो वैसी ही तशरीह है जैसे इंजीनियर तशरीह कर रहा है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दान नहीं बचा सके, उनकी निस्बत नबी को काम नहीं आई, तो बाकी किसी को क्या मानी है? जो कि नबी की निस्बत की तरदीद कर रहे हैं, इसी नक्शे कदम पर इर्तिका से गुजरते हुए इसके बड़े भाई तो ये अकीदा रखते हैं कि वो अल्लाह ताला जो कि तमाम कुदरतों का मालिक है, वो जो अल्लाह अपने नबी के दान बचाने नहीं आया वो हमारी मदद क्या करेगा? क्या आप इस फलसफे को सही समझते हैं?
आप जो जैसे इसके बड़े भाई के सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो भी सुभान अल्लाह वाह वाह कर रहे हैं, ऐसे ही जो इसके सामने लोग बैठे हुए हैं उनकी गैरत इतनी भी नहीं है कि इसका गिरेबान पकड़ सके, जिसको कह सके इंजीनियर साहब होश के नाखून खाओ। आप उलमा की या बाबों की नफी करते हुए इस हद तक चले गए हो कि सहाबा की और अंबिया की भी आप नफी करने लग पड़े हो, और ऐसे तशरीहात अपने जज्बात में इस तरीके से बयान कर देते हो कि जो नबी की निस्बत जो कि नबी को काम नहीं आई उम्मती को क्या काम आनी है। इसी तरीके से इसके बड़े भाई यह अकीदा रखते हैं कि अल्लाह की निस्बत जो कि नबी को काम नहीं आई वो आम मुसलमान को क्या काम आनी है। नाउज़ बिल्लाह। ये मेरे भाइयों किस सिमत में उम्मत को ले जाया जा रहा है, ये इर्तिका के अमल से गुजर के किस तरीके से क्या तशरीहात की जा रही हैं। कल तक दावा था हम सलफ सालीन के, हम मुहद्दिसीन का फहम पेश करेंगे, हम अपना फहम पेश नहीं करेंगे। आज इकरार कर रहे हैं कि ये जो हमारा फहम है यही फहम अवाम को गुमराह कर रहा है। गुमराह ही हो रहे हैं ना, ये अकीदा रखेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों जागो, जो इसको फॉलो करते हैं हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, सिर्फ ये बंदा आपको गैर महसूस तरीके से आपको गुमराह कर रहा है, स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। सिर्फ हमारी ये नियत है आप इसको जान जाएं, खुदा का वास्ता पहचान जाएं। जो लोग इसके सामने बैठे होते हैं इसको झंझोड़ो, कहो अपनी जुबान की हिफाजत कर। अब जी बाबे शाही कोई नहीं, सहाबा शाह कोई नहीं, नौज बिल्ला। मतलब किस हद तक जाता है ये बयान करते हुए। बापे शाह हो या ना हो हमें कोई सरोकार नहीं। मैं इतना बता दूं कि इसके अबाव इजदाद में भी जब भी किसी ने फितना फैलाया है, वो चाहे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी क्या शाह है, उसका हमने फितने को बेनकाब किया है, मिर्जा शाही कोई नहीं। इसके अबाव इजदाद के फितनों को बेनकाब किया है, ये तो जहलीमी छोकरा शाही कोई नहीं। क्या करते हो यार आप सहाबा और नबी पे कोई भी मुंह में तशरीहात पेश करोगे, और उस गज़वा उहद पे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दान मुबारक शहीद हुए, हम तो अदब का ये तकाजा रखते हैं कि हम नबी की जात तो छोड़िए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में रहते रहे हम उस शहर को भी मदीना पाक, मदीना शरीफ कहते हैं, खाली मदीना भी नहीं कहते। इतनी अकीदत रखते हैं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मेरे भाइयों जागो, इस जहलमी यूट्यूबर को पहचानो, ये किस तरीके से अपनी जुबान को लंबा करके क्या कुछ कर रहा है, हमारे जज्बात मजरू कर रहा है, हमें हर्ट कर रहा है। खुदा का वास्ता इसको रोकिए। तो मेरे भाइयों जो इंजीनियर को भी फॉलो करते हैं, आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इंजीनियर अली मिर्जा को कहें कि अपनी जुबान की हिफाजत करे। इस तरीके से गुफ्तगू करेगा तो हम ऐसे रद्द-ए-अमल देंगे और इससे भी सख्त रद्द-ए-अमल देंगे, क्योंकि बात ही ऐसी है। जब आका की शान की बात है कि हम ऐसे रद्द-ए-अमल देंगे, चाहे इसका बड़ा भाई अल्लाह की नफी करे या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की नफी करे, हम इनका ऐसे ताक़ुब करेंगे। और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि नमूसे रसालत की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खूब मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। मेरे भाइयों इन चीज़ों को समझे, ये खाली जज्बात की बात नहीं है। मैं इसको आप बंद कमरे में बैठ के गौर से सुन के देखिएगा कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा क्या कर रहा है, उम्मत को किस तरफ दिखा रहा है, हमारे नौजवानों के साथ क्या कर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़ वकार को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।